Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back to our new lecture number 3. Lecture number 3. Okay. In this lecture, we will we will solve some MCQs, which are most important for this exam. This video is particularly for lab attendant syllabus. Okay. So what you have to do in this in the last few days, you have to revise your formulas and do practice as much as you can. Okay, so let's move to the question number 1. What is the question number 1? If a die is thrown, what is the probability of getting a number greater than 6? प्लीज़ पहले क्वेश्चन को समझो. देखो, हमारे पास डाई है. डाई का मतलब क्या होता है? इसके पास फेसेस जो होते हैं 6 होते हैं. कितने होते हैं? 6. तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस बन जाएगी 1 2 3 4 5 6. ओके, ये एक सैम्पल स्पेस है. ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए डाई. इसका मतलब है ए डाई जब कह रहा है तो एक ही डाई है. तो अगर हमारे पास 2 डाई होते हैं, 2 डाई, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस बन जाती है. यहाँ पे देखो एक ही डाई है 6 raised power 1, तो 6 raised power 1 इक्वल टू 6c. ठीक, इसके पास जो फेसेस नहीं, आपके पास 2 डाई है. फेस तो 6 ही रह जाएंगे बट कॉम्बिनेशन में रह जाएंगे. ठीक है, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा? सैम्पल स्पेस 6 raised power, ये 2 डाई है ना, 6 raised power 2, वो कितना होता है? 36. तो यहाँ पे जो सैम्पल स्पेस, सपोज अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा होता 2 डाई, इफ 2 डाइस इज थ्रोन, ठीक, देन द सैम्पल स्पेस विल बी 36. नाउ क्वेश्चन इज, क्या कह रहा है आगे? देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4. यहाँ पे क्योंकि 2 डाइस तो है नहीं, अब हमको इसमें देखना है कि कौन से नंबर है जो ग्रेटर देन 4 है. कितने पॉसिबल आउटकम्स है. देखो, 5 भी ग्रेटर देन 4 है, 6 भी ग्रेटर देन 4 है. तो मैंने आपको बोला था, अगर आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब ग्रेटर देन 4, कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? एक तो होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो 6 है ना. बट हमको जो आंसर मिल रहा है कितने हैं? तो आउट ऑफ 6 कितने हैं? टोटल तो 2 ही है ना. ये देखो 5 6. इन अगर ये सैम्पल स्पेस है, इनको कहते हैं हम सैम्पल पॉइंट्स. ठीक है, कि 2 ही पॉसिबल है यहाँ पे. पर टोटल जो है, मैंने बोला था फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 1 1/3, दैट इज इक्वल टू 1/3 आंसर. सो ऑप्शन बी. ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3 व्हेन ए डाई इज थ्रोन. क्वेश्चन को समझो. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3 व्हेन ए डाई इज थ्रोन. फिर से एक ही डाई की बात कर रहा है, 2 डाई की बात नहीं कर रहा है. तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस बन जाएगी, पहले आपको ये लिखना है सैम्पल स्पेस. ठीक है, जब भी क्वेश्चन आ जाएगा सैम्पल स्पेस बनाना है. ठीक, तो आ जाएगा इस सैम्पल स्पेस. देखो फिर क्या बोल रहे हैं? मल्टीपल ऑफ 3. क्या 1 है मल्टीपल ऑफ 3? नहीं है. 2 है? नहीं है. तो 3 है ना. 3 इज द मल्टीपल. एक तो मल्टीपल है ना 3 का. 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3. सॉरी, ऐसा नहीं है. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या 3 मल्टीपल है ना. 2 भी, मतलब 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, तो 3 और 6 है ना मल्टीपल. 3 और 6 है मल्टीपल. ठीक है, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स, कितने पॉसिबल हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं. देखो, 1 तो है नहीं, 2 भी नहीं है, 3 है. मल्टीपल ऑफ 3 कह रहा है. अदरवाइज जैसे कि अगर ये ऐसा बोलता, सपोज टू बी प्राइम नंबर वो होता है जिसके पास ओनली 2 मल्टीपल्स होते हैं. एक तो उसके पास 1 होता है और इटसेल्फ. जैसे कि अगर मैं 3 को, क्या 3 प्राइम नंबर है? हाँ है.
क्योंकि 3 इंटू 1 एंड 1 इंटू 3, एक तो अपने साथ मल्टीपल है और 1 के साथ, ठीक है, तो ये एक प्राइम नंबर बन गया, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक मिनट, देखो क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें दो ही हमको नंबर मिल रहे हैं जो मल्टीपल ऑफ 3, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने मिले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू टोटल फेवरेबल कितने हैं हमारे पास, दो ही है ना, 3 और 6, तो दो ही है, ऐसा नहीं लिखना है 3 से, so, टोटल कितने हैं, दो, तो टोटल हमारे पास एक ही डाई तो है, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 6, तो इसका आंसर 1/3 है कहीं पे आंसर, देखो, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलें। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर ऑन डाई। देखो एक तो होता है कॉइन, दूसरा होता है डाई। कॉइन में क्या होता है, हेड और टेल होता है, बट ये एक कॉइन की बात करो। अगर हमारे पास 2 कॉइन्स होते, अगर हमारे पास 2 कॉइन्स होंगे तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस बन जाएगी, हेड बन जाएगी, हेड टेल बन जाएगा, टेल हेड बन जाएगा, टेल बन जाएगा, ठीक है। तो चार आउटकम्स हमको मिले हैं। तो हम अगर हमारे पास कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स में हम क्या लिखते हैं, जो हमारे पास सैम्पल स्पेस बनता है तो वो 2n होता है। अगर एक कॉइन है 2n, अगर 2 कॉइन्स है, इफ n इज इक्वल टू 2 देन पॉसिबल आउटकम विल बी 2 दैट विल बी 4। देखो 2 कॉइन्स है तो 4 मिल गए, 1 2 3 4, ठीक है। वैसे ही हमारे पास डाई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन देखो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर ऑन डाई, एक ही डाई की बात कर रहा है, ऑन डाई एक ही डाई की बात कर रहा है। अगर इन्होंने बोला होता 2 डाई, बट यहाँ पे एक ही डाई है, ठीक है। तो हम अपना सैम्पल स्पेस लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि प्राइम नंबर होता क्या है, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं पता है कि प्राइम नंबर होता क्या है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, मुझे बताओ। नहीं होगा ना, जब पता ही नहीं है प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर सिंपली क्या होता है, जैसे कि 1, देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसको 1 से मल्टीप्लाई हो और इटसेल्फ, जैसे कि 3 जो है, अगर हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज 3 नंबर है, ठीक है, मैं अगर हम एक तो ये खुद है 3 1 3, एक है, एक मल्टीप्लाई उसका 1 इंटू 3 दैट इज़ 3। और क्या और कोई पॉसिबिलिटी है जिससे हमको 3 मिल सकता है? नहीं मिल सकता है ना। मैं बोल रहा हूँ एक उसका नंबर अपना है और उसके जो 1 होता है जो उसका मल्टीपल हो सकता है। एक तो है 3 और है 1, इसका मल्टीपल 3 का, ठीक है। एक इटसेल्फ है, दूसरा 1 है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। देखो इसमें कितने प्राइम नंबर्स है, देखो 2 है, 2 को 2 इंटू 1 और 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। 3 है, यही 2 मल्टीपल्स हो सकते हैं। देखो 4 जो है ना, देखो इसको 2 से ज़्यादा मल्टीपल्स है, देखना। देखो इस 4 कैसे हमको बन सकता है, देखो 1 इंटू 4 भी बन जाएगा, 4 इंटू 1 भी बन जाएगा, 2 इंटू 2 बन जाएगा, तो इससे 2 से ज़्यादा मिल गया, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या 5 है? हाँ 5 है। देखो 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, क्या इसके बगैर और कोई पॉसिबिलिटी है? 2 इंटू 2, 3 इंटू 1 नहीं है ना, तो इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर है। क्या 6 है प्राइम नंबर? नहीं है। 6 इसलिए प्राइम नंबर नहीं है ताकि अगर आप देखोगे 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, 6 इंटू 1, 1 इंटू 6, ये सब 6 बन रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, तो आंसर आ जाएगा जो डाई के सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, तो कितने प्राइम नंबर्स है इसमें? कितने प्राइम नंबर्स है? देखो एक तो 2 है, 3 है, 5 है। क्या 1 प्राइम नंबर है? क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं है ना, क्योंकि 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई, तो देखो एक कंडीशन इसके ऊपर फॉलो हो रही है, 1 से 1 को मल्टीप्लाई हो रहा है। एक तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो दूसरा अगर हम देखें वो भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है 2 फैक्टर इसके पास नहीं है। तो 2 फैक्टर एटलीस्ट होना चाहिए, बट एटलीस्ट नहीं, मैक्सिमम होना चाहिए। 3 नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए टोटल, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 17 है, क्या 17 प्राइम नंबर है? हाँ है, क्योंकि 17 इंटू 1 एंड 1 इंटू 17, यही 2 पॉसिबिलिटी है 17 को बनने में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये हमको कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन डाई, कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो अब जो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर ऑन डाई, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर? फेवरेबल कितने हैं? 1 2 3, 3 है डाई में फेवरेबल। टोटल सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगी? 6 रेज पावर 1 दैट इज 6, तो हो जाएगा 6, तो क्या आ जाएगा? 1/2, ठीक, 1/2 इसका आंसर है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इस बात को समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ओके। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको एक चीज़ समझाया था, प्रोबेबिलिटी और सारी जो प्रोबेबिलिटी इस पे डिपेंडेंट है, ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 1, इस बात को समझो। देखो ये जो कह रहा है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी जो है, जो इम्पॉसिबल इवेंट है, मैंने बोला था जब हम कॉइन को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को हम ट्रायल कहते हैं। ट्रायल मतलब हमने कॉइन फेंका है बट अभी रिजल्ट नहीं आए, जो भी रिजल्ट हमको मिला वो एक इवेंट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो, जब मैंने कॉइन फेंका, जब मैंने एक कॉइन फेंका, ठीक है, ये कॉइन है, तो कॉइन जब मैंने फेंका तो हेड है एक साइड, दूसरे साइड तो टेल होगा कि नहीं होगा? सॉरी, दूसरी साइड तो टेल होगा। तो इसका मतलब कुछ तो मिल जाएगा आंसर, क्योंकि सैंपल स्पेस से ही बिलोंग करना चाहिए, हेड या टेल, यही तो एक क्वीन का मतलब है। जब मैंने कॉइन थ्रो किया तो या तो मुझे हेड मिल सकता है या तो टेल मिल सकता है, तो इसका मतलब है तो कुछ तो मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, श्योर मतलब मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, इज इक्वल टू 1। हमेशा ये बात याद रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। क्या 0 मिल सकता है? जब मैंने कॉइन फेंका, क्या वो हवा में ही रहेगी, वो ज़मीन पे नहीं आ जाएगी क्या? अगर वो हवा ही में रह जाएगी तो इसका मतलब है कि हमारा टॉस नहीं होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, 0 का मतलब मैंने कॉइन फेंका, वो तो अब नीचे आ ही नहीं, तो वो तो ऊपर ही चले गई, तो इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन में ये लिखा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल ही नहीं है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, ये बात समझ आया, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता है। इक्वल टू 1 आ सकते थे, बट ग्रेटर देन 1 नहीं आ सकता है, ये एक लिमिट है। क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज 1, मतलब श्योर इवेंट कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.4, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है पिछले लेक्चर में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ नॉट हैपनिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्या ये आपने देखा होगा? अगर मैं आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला देखा है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो इवेंट हुआ जो नहीं हुआ, इन दोनों का सम 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या हमको दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया गया है, अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, मैं ऐसा लिखता हूँ नॉट हैपनिंग, नहीं दिया गया, ये तो हमको निकालना है, इज इक्वल टू 1। अब इसको अरेंज करो,
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज़ नॉट हैपनिंग इक्वल टू 1 माइनस 0.4। ये ये 0.4 जो है मैंने इधर लेके आया, तो यहाँ पे ये प्लस था, ये यहाँ पे माइनस बन गया। तो आंसर में यहाँ पे लिखूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज़ नॉट हैपनिंग, एक को 0.4 काटो तो 0.6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कभी ऐसा भी क्वेश्चन ऐसा भी होगा, जैसे यहाँ 0.6 है, उनको थोड़ा कंफ्यूज करना है तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 6/10, क्योंकि यहाँ एक है ना, पॉइंट के बाद एक 0 पॉइंट है, ये 0.00 नहीं है। ठीक है, 6/10 आप ऐसा भी कर सकते हो, 2, 3, 2, 5, ऐसे भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, या तो आपको आंसर ऐसा होगा, या तो आपको आंसर ऐसा होगा, या तो आपका आंसर ऐसा होगा। कन्फ्यूजन अपने आप को नहीं करना है। आप बोलोगे कि भाई मुझे 0.6 मिला, ये 3/5 कहाँ से लेके आऊँगा मैं। ठीक है, मतलब अरेंजमेंट समझो ना। क्वेश्चन में एक ट्रिक होता है, मतलब मैं अपनी बात कहूँ कि क्वेश्चन इतने जो ऑप्शंस है इतने डिफरेंट डालते हैं, फिर पता ही नहीं चलता है कि मेरा आंसर ठीक है कि गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 2 dices are thrown, probability sum is 7। ओके, देखो क्या बोल रहे हैं, अब 2 डाइस की बात चल रही है। देखो 2 डाइस है, 2 डाइस है, तो इसका मतलब सैम्पल स्पेस बन जाएगा 6^2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर 6^2, ये हो जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 36, यह आ जाएगा 36। 2 डाइसेस आर थ्रोन, देखो टोटल हमारे पास 36 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम, पहले मैं दोनों डाइस के एक सैम्पल स्पेस लिखूँ कि नहीं लिखूँ। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लग रहा है कि ये डिफ़िकल्ट है, देखो ये इतना इजी क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे ट्रांसफ़र करेंगे। देखो डाई वन जो है उसका सैम्पल स्पेस लिखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डाई टू की सैम्पल स्पेस लिखो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हम 2 डाइस को घुमाते हैं अब। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको कंबाइन करना है, जो फाइनल मिल जाएगा हमको आंसर मिलना चाहिए। आंसर शुड बी हर इवेंट का आंसर शुड बी 7। क्या अगर हम 1 + 1 करेंगे क्या 7 मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। 1 2 मिल जाए क्या 7 मिल जाएगा? नहीं। पहले हम 1 को उठाएंगे। ठीक है, एक मिनट, देखो क्या 1 + 1 2 हो गया, 1 + 2 1 + 3 1 + 4 1 + 5 1, क्या ये आ जाएगा 7? ये सम कह रहे हैं ना, हाँ सम 7। देखो एक तो आ जाएगा 1, 6 हो गया ना 7, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे हो बन गया एक सैम्पल पॉइंट हमारे पास। ठीक, दूसरा अगर हम अब 2 उठाना है, 2 1 वो तो हो गए 3 2 2 हो गए 4 2 4 4 और 2 कितने हो गए 6, ये भी नहीं है, ये 5 है ना, 5 2 देखो 2 5 आ गया, 2, 5 आ गया। ठीक है अब देखिए यहाँ पे 3, अगर हम 3 को उठाएंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 देखो 3 4 आ गया, 3 4 आ गया। ठीक है 3 4 क्या 4 4, 1 4, 2 4, 2 4, 3 आ जाएगा। अब 4, 3 आ जाएगा, 4 नहीं आ जाएगा, 4, 5 नहीं आ जाएगा, क्योंकि इनका ऐड देखो 6 + 1 7 5 + 2 7 4 + 3 7 4 + 3 7, ऐसे ही आपको 7 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ तक मैंने ख़त्म किया है। अब देखो इसके बाद 5 को उठाना है, 5 1 नहीं आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा, 5 3 नहीं आ जाएगा, 5 4 नहीं आ जाएगा, 5 5 6 नहीं आ जाएगा। अब 6 है, 6, 1 आ जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं आ जाएंगे, क्योंकि अब देखो ना
6 + 2 8 हो गया, तो पहले ही बाहर हो गया, तो इसका मतलब 3 4 5 6 अब ये नहीं आ जाएगा। देखो टोटल कितने सैम्पल पॉइंट्स बन गए आउट ऑफ 36, क्योंकि 2 डाइस है, डाइस 1 डाइस 2, समझे। आंसर शुड बी ये इनका सम जो है आंसर, इनका सम जो है 7 आना चाहिए, ठीक है, इनका सम 7 आना है। कितने सैम्पल पॉइंट्स बन गए हमारे पास टोटल? एक ये सैम्पल पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 36। देखो फेवरेबल कितने पॉइंट सैम्पल पॉइंट्स आ गए, 1 फेवरेबल, 2 फेवरेबल, 3 4 5 6, 6 फेवरेबल बन गए आउट ऑफ 36, क्योंकि यहाँ पे 36 इसीलिए 2 डाइस है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये डाइस है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये अब 6 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 6 × 6 दैट इज़ 36, ठीक है। तो 6 तो हो गया 1/6, है ना, 6 6 = 36, ठीक है। समझ आया ये क्वेश्चन? आंसर क्या आ गया? 1/1, आंसर आ गया 1/6 आंसर, ये आंसर है। तो मैंने आपको बोला था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस और इक्वल टू 1, देखो 1/6 तो लेस देन 1 ही होता है, वह जो भी हमने अभी तक आंसर निकाले वो तो लेस देन 1 ही होता है, ठीक है। तो ज़्यादा 1 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपको कभी क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा 12/5, आप खुद समझ लेना, ऊपर जो है न्यूमरेटर जो है वो तो ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा है, तो इसका मतलब ये 1 से ज़्यादा आ जाएगा, ये आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 coins are tossed, what is the probability of getting at least 2 heads? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, 3 coins are tossed, देखो एक होता है कॉइन, दूसरा होता है डाई। हमारे पास एक कॉइन का सैम्पल स्पेस हेड और टेल होता है, ठीक है। एक डाई का सैम्पल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। बट हम यहाँ पे जो है कॉइन की बात कर रहे हैं। मैंने बोला था जो सैम्पल स्पेस या टोटल सैम्पल पॉइंट्स कितने होते हैं, सैम्पल स्पेस ऑफ ए कॉइन, सैम्पल स्पेस ऑफ ए कॉइन इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर n, क्योंकि ये 2 रेज़ पावर n कॉइन में आता है, इसमें 6 रेज़ पावर n आता है डाई में। क्यों? यहाँ पे 2 ही फेस होते हैं, यहाँ पे 6 फेस होता है, ठीक है। ये 2 रेज़ पावर, अगर अब हमारे पास कितने कॉइन्स है, अगर कॉइन्स तो 3 है तो n इक्वल टू 3, क्योंकि 3 कॉइन्स है तो हमारे पास सैम्पल स्पेस बन जाएगा 2 रेज़ पावर 3। वो कितना होता है, वो 6 नहीं होता है, ऐसा गलती नहीं करना, ये 3 × 6 है, ये क्यूब है भाई, 2 × 2 × 2 दैट इज़ 2 2 4 4 2 8। तो हमारे पास 8 सैम्पल पॉइंट्स बन जाएंगे। कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, 8 बन जाएंगे। कितने? 8। तो ये 8 कैसे बनेंगे, अब ये बात समझना है, ठीक है। आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज। देखो 8 है ना, मैंने बोला था हमारे पास कितने 3 कॉइन्स है ना, 3 कॉइन्स है। मैंने आपको बोला था हम ये 3 कॉइन्स को एक ही साथ टॉस करते हैं। जब एक ही साथ टॉस करते हैं, एक कॉइन में हेड भी आ सकता है, दूसरे कॉइन टेल भी आ सकता है, तीसरे कॉइन हेड भी आ सकता है, जब हम दूसरा थ्रो लगाएंगे तो उसमें टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। जब हम तीनों कॉइन्स को, आपके पास एक एक रुपया 3 हाथ में है, एक हाथ में 3 रुपया है बट अलग अलग ऐसे, है ना। आपने तीनों को ऊपर फेंक दिया, नीचे ये भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, स्टेचू भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, मतलब हेड टेल हेड भी आ सकता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। देखो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है, अब 8 पॉइंट्स है सैम्पल स्पेस, ठीक है। देखो एक तो पॉसिबिलिटी ये है, देखो मैंने आपको बोला था जब आपको 3 कॉइन्स आ जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, अब मैं क्या लिखूँ। मैंने बोला था आप पहले 4 हेड लिखो, 4 हेड लिखे आपने और 4 टेल लिखो। ये सिंपल वे है इस चीज़ को लिखने के लिए, अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे लिख के दूंगा अभी विदिन सेकंड, बट आपको समझाने के लिए। कभी देखो क्या होता है, जब पेपर आता है, पेपर में आपके पास टाइम तो होता है
बट ये नहीं पता होता कि हम इस चीज़ को कैसे करेंगे। मैं आपको बताऊँगा, आपके पास जीके है, मुझे ये बताओ अगर आपके पास आपको जीके क्वेश्चन पता है, आंसर भी पता है, आंसर भी सॉरी वेट 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 अ सेकेंड, आपको आंसर भी पता है, ठीक है सॉरी, आपको आंसर भी पता है, बट जो ये जीके है ना, जीके में कितना टाइम लग जाएगा आपको फिल करने में, OMR। बट क्वेश्चन है कि जो मैथ का क्वेश्चन है वो करना है। ऐसा नहीं है कि आपको पता है प्रोबेबिलिटी ये है ये है ये है तो मैं आंसर लिखो, ऐसा नहीं है, बट आपको क्वेश्चन करना है। देखो अब हेड हेड 4 बार लिखा, अब क्या करना है, अब दो बार लिखो, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड सॉरी टेल टेल, ठीक। अब एक एक करके लिखो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। कितने पॉइंट्स बन गए आप देखो, खुद देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक सैम्पल स्पेस बन गए हमारे लिए, ये एक सैम्पल स्पेस है। 8 कॉइन्स, 8 कॉइन्स नहीं है, 3 कॉइन्स जो है उनका जो सैम्पल स्पेस है ये 8 बन गए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 coins are tossed, what is the probability of getting at least, कम से कम 2 heads, ठीक है, at least 2 heads। देखो क्या इसमें at least 2 heads, इसमें कितने heads, at least, ये maximum नहीं बोल रहा, at least 2 heads। देखो ये भी है, क्या हम इसको टिक करेंगे, क्योंकि at least इसमें 3 है, बट ये कह रहा है कम से कम 2, बट इसमें 3 है, कम से कम, इसने ये नहीं बोला मैक्सिमम 3, इसने बोला कम से कम 2 है। तो इसमें ये एक बन गया हमारे पास, इसमें भी 2 हेड्स है, ये भी बन गया, ये इसमें भी 2 हेड्स है, ये भी बन गया। देखो इसमें एक ही हेड है, ये नहीं आ जाएगा, ठीक। देखो इसमें 2 हेड है, हाँ ये भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें 2 टेल है, हेड एक ही है तो ये नहीं आ जाएगा। इसमें 2 टेल है, इसमें 3 टेल है, ये नहीं। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स बन गए, दो, जो हमको फेवरेबल, जो हमको आंसर्स है, फेवरेबल आउटकम्स है, वो क्या क्या है देखो। एक तो है हेड सॉरी हेड 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 टेल, और है हेड टेल हेड, और है हमारे पास टेल हेड हेड। ये तो 4 है, 1 2 3 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least 2 heads, probability of getting at least 2 heads will be, answer will be, देखो फेवरेबल कितने आ गए, 1 2 3 4, 4 आ गए। डिवाइड में क्या आ जाएगा, देखो मैंने बोला था सैम्पल स्पेस का टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 है, 4 4 2 1/2। तो आंसर क्या आ गया, फिर से 1/2 आ गया, तो ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा ना, तो आंसर है 1/। मुझे नहीं लग रहा आपको इतना डीप कोई समझाएगा, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न आ रहा है। मैं फिर भी आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आंसर है 1/2, ठीक। अब इसके बाद कोई और क्वेश्चन है, अ कार्ड ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ नंबर कार्ड फ्रॉम 2 to 10, ठीक है। अ कार्ड ड्रॉन, देखो क्या होता है हमने एक कार्ड निकाला है, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ नंबर कार्ड फ्रॉम 2 to 10। देखो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि ए कार्ड ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी दैट इज़ अ नंबर कार्ड। पहले नंबर कार्ड कितने होते हैं, मुझे पहले ये बोलो, मैंने ये लास्ट लेक्चर में बोला था आपको। टोटल हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं, कितने होते हैं, 13 कार्ड्स। 13 कार्ड्स में अगर हम इसको देखेंगे कौन 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 से कार्ड होता है, देखो एक तो होता है एस, ठीक है, एस। दूसरा होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और होता है किंग जैक क्वीन।
ये तो है 13 कार्ड्स है ना, ये तो होता है 13 कार्ड। ये कार्ड जो है रिपीट होते हैं सारे सूट्स में, 13 13 13, तो आ गए ना सारे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ठीक है। तो ये हो गए नंबर। क्वेश्चन देखो ना, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए नंबर कार्ड फ्रॉम 2 to 10। देखो 2 to 10 कितने टोटल कार्ड्स कितने हैं, तो कितने पॉसिबिलिटी है 2 to 10, 9 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9। बट टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर का, वो भी डिजिट कार्ड कितने होते हैं। मैंने बोला था एक सूट में 9 कार्ड्स होते हैं। एक सूट मतलब कि 13 कार्ड्स का सूट होता है। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन, इतने, यहाँ पे कितने हैं आप देखो ना, यहाँ पे 9 है, तो दूसरे में भी 9 होंगे, इसमें भी 9 होंगे, क्योंकि रिपीट है ना, कि 4 सूट है ना। तो इसका मतलब है 9 into 4 कितना हो गया, 36 है ना। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 36 है। तो डिजिट कार्ड आपको ये बोलना है प्रोबेबिलिटी, देखो 2 to 9 जो है ना, 2 to 10, इनमें से ही कोई कार्ड निकालते हैं हम, ठीक है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 9। देखो 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 पॉसिबिलिटी है, 9 फेवरेबल है। पर टोटल डिजिट कार्ड कितने हैं, टोटल डिजिट कार्ड यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि 52 कार्ड डेक है, ये नंबर कार्ड्स की बात चल रही है। पहले आपको देखना है, मैंने बोला था जब भी क्वेश्चन आ जाएगा पहले सैम्पल स्पेस लिखो। प्रोबेबल दैट इज़ अ नंबर कार्ड की सैम्पल स्पेस है 36, क्योंकि हर सूट में 9999 डिजिट कार्ड्स है, 999, ठीक है, वो हो गए 36। तो इसका पास जो सैम्पल स्पेस है वो 36 है, ठीक, 994, वो कितना हो गया, 1/4 आंसर, ठीक। समझ आया ये क्वेश्चन। पहले सैम्पल स्पेस लिखना है। कोई भी कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन के बारे में प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन और एक, ए बैग, देखो एक बैग है, ठीक है। ए बैग कंटेन्स 4 वाइट बॉल्स, देखिए इसमें 4 वाइट बॉल है, 1 2 3 4, ठीक है। 5 ब्लैक है, 5 1 2 3 4 5 ब्लैक है ना, 5 ग्रीन है, 1 2 3 4 5 ग्रीन है, ठीक है। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं कि 4 वाइट है, 3 ब्लैक है, 5 ग्रीन है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है 1 बॉल इज ड्रॉन, एक ही बॉल हम निकालते हैं, 1 बॉल इज ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी इट इज़ नाइदर वाइट नॉर ब्लैक। देखो एक बॉल हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, एक बॉल निकालते हैं, ना तो ये प्रोबेबिलिटी इज नाइदर वाइट, ना तो ये वाइट हो सकता है, ना तो ये ब्लैक हो सकता है। मुझे बताओ टोटल बॉल्स कितने हैं हमारे पास, 4 3 5 4 कितने हो गए, 9 9 12, तो 12 बॉल्स है हमारे पास। तो क्या देखो टोटल सैम्पल स्पेस, मैंने बोला था पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 12, ठीक है। बट हमारे पास जो फेवरेबल है, देखो ना तो ये प्रोबेबिलिटी नाइदर वाइट, ना तो वाइट हो सकता है, मतलब ये 4 बॉल्स खत्म, नॉर ये ब्लैक, ना तो ये 3 हो सकते हैं, तो फिर कितने हो सकते हैं, 5 तो हो सकते हैं फेवरेबल। देखो इन 5 बॉल्स में से आप कोई भी बॉल निकाल सकते हैं, 5 बॉल्स, ये 5 बॉल्स है भाई, आप ऐसा समझो 1 2 3 4 5, देखो 5, ये वैसा 5 नहीं है, ये वो इन टर्म्स ऑफ ऐसा नहीं है कि ये 5 में 5 बॉल्स निकालो, नहीं, आपके पास 5 पॉसिबल वेज है, मतलब 5 बॉल्स में से आप कोई भी बॉल निकाल सकते हैं, ठीक है। बट 5 वेज है ना, 1 2 3 4 5, कोई भी बॉल, रेड बॉल मेरे हाथ में 5 बॉल्स है, मैं आपको कोई भी बॉल दे दूं, बट 5 पॉसिबल वेज है ना। या मैं देखो ये भी क्या बोल रहे हैं, नाम क्या है इसका, वाइट ब्लैक ग्रीन, चलो ये ग्रीन है ना, हम ग्रीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास खाली जो बॉल्स बचे हैं ग्रीन,
5 बाल। चलो इस ग्रीन, ये भी ग्रीन बॉल है बट मैंने इस पे ए लिखा है, इस पे बी लिखा है, सी लिखा है, डी भी लिखा है, ई भी लिखा है, मैं कोई भी बॉल यहाँ पे आपको दे सकता हूँ, बट 5 पॉसिबल वेज है, ठीक है। बट टोटल वेज कितने हैं, टोटल जो है, बट ये मैंने बोला था जब भी क्वेश्चन करेंगे सैम्पल स्पेस लिखेंगे, टोटल बॉल्स कितने हैं, हमेशा यही करना होता है कि पहले टोटल लिखना है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये बात बोली है कि कार्ड नंबर, हाँ जो डिजिट कार्ड होता है, सॉरी डिजिट कार्ड होता है, पहले मैंने डिजिट कार्ड को क्वेश्चन को समझा नहीं, मतलब कि ये क्या बोल रहा है, कि मैंने सीधे जो है डिजिट कार्ड कितने थे टोटल 36, फिर मुझे ऊपर देखना था कि ये डिजिट कार्ड की क्या बोल रहा है, कि या ये बोल रहा है 8, ये बोल रहा है 9, या ये बोल रहा है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं पर सूट, ये चीज़ है, फिर मैंने क्वेश्चन समझा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले सैम्पल स्पेस बनाओ, मतलब 12 थे, ठीक है, इसका आंसर जो है 5/12, सिंपल आंसर, ठीक। ये क्वेश्चन समझ आया। देखो ना तो प्रोबेबिलिटी ना इधर वाइट, ना तो वाइट हो सकता है ना ब्लैक हो सकता है, तो ये 7 बॉल्स पहले से ही ख़त्म, ठीक है, फिर बच गए 5, वही 5 है यहाँ पे, ये ग्रीन बॉल्स है, ठीक। कोई भी क्वेश्चन प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। तो फाइनली एक आपके लिए रिकमेंडेशन, फोकस आपके लिए फॉर्मूला प्लस, देखो फॉर्मूला प्लस प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें आपको करना है। मतलब जितना क्वेश्चंस आप करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है मैथ्स से, क्योंकि जीके जो है, जीके में ज़्यादातर रिविजन्स होना चाहिए, बट मैथ्स जो है आपके पास पेन प्लस कॉपी प्लस कोई भी स्टैंडर्ड बुक, जैसे कि RS अग्रवाल है, स्टैंडर्ड तो नहीं है बट MCQs जो है बल्क में है और आंसर्स भी अच्छे तरीके से दिए गए हैं। RS अग्रवाल यहाँ ये बहुत अच्छी बुक है कांट के लिए, ठीक है। और भी कोई बुक जो भी आपको समझ आ जाए तो वो पढ़ लो। और ये आपके प्रोबेबिलिटी पहला चैप्टर है, ख़त्म हुआ है आज, क्योंकि ये रिवीजन था, फिर भी मैंने आपको रिवीजन तक ये नहीं रखा है, मतलब मैंने फिर भी आपको डीप एक्सप्लेनेशन इन आप पहला वीडियो भी देखिए, दूसरा भी देखिए और ये तीसरा भी देखिए, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह आपके जो कन्फ्यूजन वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ये आपके लिए फ्री कंटेंट है, ठीक है। थैंक यू।